नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। आज की ज्योग्राफी क्लास में हम बात करेंगे भारत की नदियों की, द रिवर्स ऑफ इंडिया। उस दिन हमने बात करी थी हिमालयन रिवर्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में। आज सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर्स का मेन वाटर डिवाइड वेस्टर्न घाट फॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे फ्लो ईस्टवर्ड्स। केवल दो नदियां हैं बड़ी, नर्मदा और तापी, दैट फ्लो वेस्टवर्ड। हालांकि छोटी नदियां दो तीन और भी हैं दैट फ्लो वेस्टवर्ड, बट मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला फ्लो ईस्टवर्ड्स, राइट। हालांकि ये वेस्टर्न घाट है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये वेस्टर्न घाट है। समवेयर हियर दिस इज द रीजन, समवेयर हियर ये वेस्टर्न घाट है। ये वेस्टर्न कोस्ट है, राइट। तो देर आर न्यूमरस स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो वेस्टवर्ड, बट मेजर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड। But two major rivers, that is, one is Narmada, this is Narmada, and the other one is Tapi. These are the two major rivers that flow westward. Apart from that, Mahi, Banas and Luni, ये भी छोटी छोटी रिवर्स है। लूनी के बारे में एक खास बात और बताऊंगा कि इट एंड्स इन द कच्छ एंड इट डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये एक खास बात है। लूनी जो है ना, वो समवेयर यहां से निकल के और यहां तक खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सभी पेनिनसुलर रिवर्स की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आइए नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, यहां से ओरिजिनेट होती है। और सही बात तो ये है कि अमरकंटक से ओरिजिनेट होने वाली 3 नदियां हैं। अमरकंटक के थोड़ा सा साउथ से, एग्जैक्टली अमरकंटक से नहीं, थोड़ा नीचे से, लेकिन याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि अमरकंटक के बहुत पास से ही महानदी भी यहां से जाती है। ठीक है, और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, सोन और नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक से ओरिजिनेट होकर के 8 किलोमीटर की दूरी पर आकर एक, देखिए ये रिफ्ट वैली में बहती है और लगभग 8 किलोमीटर आकर के एक बहुत ही सुंदर सा फॉल बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो बनाती हुई और जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स में से निकलते हुए यहां ये बनाती है धुआंधार फॉल। और ये धुआंधार फॉल 30 किलोमीटर सीधा गिरता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी हाइट है। इट्स वेरी स्टीप फॉल।
बहुत सारा वॉश्प हो जाता है, धुएं जैसा लगने लगता है, इसीलिए शायद इस फॉल का नाम भी धुआंधार फॉल पड़ा। उससे आगे बढ़ने के बाद नर्मदा लगभग 85% अपनी यात्रा मध्य प्रदेश में करती है और केवल 15% के आसपास नर्मदा की जो यात्रा है वो गुजरात में होती है और फिर गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली 3 नदियां हैं, माही, नर्मदा और तापी। हम तापी के बारे में अभी बात करेंगे। तीनों नदियां गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, राइट। सो दिस रिवर नर्मदा originates from Amarkantak. After a journey of 8 kilometers, it flows westward in the Rift Valley, and this rift creates a fall because it does not have way out either towards the north or the south, and this is the reason it falls straight, Kapil Dhara fall, and then again जबलपुर के पास आकर के थ्रू द मार्बल रॉक्स इट फ्लोज, और यहाँ अगेन धुआंधार फॉल, और मध्य प्रदेश में बहते हुए कहीं जंगलों में से और कहीं पे बाहर निकल कर के और यहाँ गुजरात में आकर के गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। 80% से ज़्यादा इसकी जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में है। हालांकि नर्मदा बहती 2 राज्यों से ही है, लेकिन अगर इसके ड्रेनेज एरिया की बात की जाए तो फिर 4 राज्य आपको बोलने पड़ेंगे, और वे 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सरदार सरोवर डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम भी इसी नदी पर है। इस नदी की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, हालांकि सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने पर काफ़ी विवाद रहा, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा। वो हम किसी दूसरे वीडियो में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सरदार सरोवर डैम यहाँ गुजरात में आने के बाद इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सरदार सरोवर डैम के अलावा नवगांव में ये सरदार सरोवर डैम के अलावा हमने ये भी जान लिया कि जबलपुर में समवेयर इसके आसपास बारजी के अलावा खंडवा में ओमकारेश्वर डैम है। ओमकारेश्वर डैम की वजह से ही इंदिरा सागर बन जाता है यहाँ पर। और आपको एक बात और बताऊं जिसके बारे में आप में से बहुत सारे नहीं जानते होंगे, नई जनरेशन वाले। नर्मदा पानी लाने वाली, इसीलिए बहुत सारे लोग इसकी पैदल यात्रा करते हैं और वे यहाँ से शुरुआत करते हैं समवेयर जबलपुर से, और इसके लेफ्ट बैंक से जाते हैं और ओमकारेश्वर से फिर वो राइट बैंक वापस, क्योंकि यात्रा जंगलों में से गुजरती है तो ये यात्रा 3 साल 3 महीने और कुछ दिन में पूरी होती है। और इस यात्रा को जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बहुत ही पवित्र मानते हैं। शायद इस वजह से भी इस नदी का नाम नर्मदा, खुशियां लाने वाली नदी है। अच्छा दोस्तों, तो मुख्य बातें हमने इसकी सारी कर ली।
आप सोच रहे होंगे कि इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में। एक्चुअली कोई बड़ी ट्राइब्यूटरी नर्मदा की नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अगर गिनेंगे तो 41 है। 41 में से 21 उसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है और 20 राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। उनमें से कुछ जो मुख्य ट्राइब्यूटरीज हैं, पहले लेफ्ट बैंक वाली गिन लेते हैं। लेफ्ट बैंक वाली ट्राइब्यूटरीज में यहां जबलपुर से पहले बार्थर और बंजर, इसके बाद शेर शक्कर, बार्थर बंजर शेर शक्कर, उसके बाद दूधी और तवा। याद रहेगा, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में बार्थर बंजर, उसके बाद शेर शक्कर, शेर शक्कर जबलपुर के थोड़ा इधर, और फिर उसके बाद दूधी तवा गंजन कुंडी गोई और करजन। ये मुख्य लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। जहां तक राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात है, हिरान तंदोनी बरना कोलार मान उड़ी हथनी और उरसोंग। इस तरह से हमने अमरकंटक हिल से निकलने के बाद गल्फ ऑफ खंबात तक की पूरी यात्रा नर्मदा की कर ली है। अब हम लेते हैं तापी। तापी राइजेस फ्रॉम बैतूल इन सतपुड़ा। बैतूल इन सतपुड़ा और नर्मदा के पैरेलल बहती है रिफ्ट वैली में। देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहां समवेयर यहां पर विंध्या रेंज, ठीक है दोस्तों, और समवेयर यहां सतपुड़ा, ठीक है दोस्तों, और ये सतपुड़ा, इधर महादेव और इधर मैकाल। याद रहेगा। तो तापी राइजेस फ्रॉम बैतूल सतपुड़ा एंड इट फ्लोज westward in the Rift Valley. तापी की जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं उनमें अरुणावती, वाकी, गोमाई और अनेर, ठीक है। और ये 3 स्टेट से इन आपने देखा कि नर्मदा केवल 2 स्टेट से होकर के गुजरी है। 80% से ज़्यादा नर्मदा का जो ड्रेनेज एरिया है वो केवल मध्य प्रदेश है और उसके बाद फिर गुजरात। लेकिन इसके जो 3 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात, गिरती ये भी गल्फ ऑफ खंबात में है। तो गल्फ ऑफ खंबात में अगर आप देखेंगे तो 3 रिवर्स गिर रही है। कौन कौन सी? तापी, नर्मदा और माही। समटाइम्स 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली 3 रिवर्स के नाम बताओ। तो निश्चित रूप से आप तीनों याद रख लेंगे, तापी, नर्मदा और माही, राइट। ये 3 स्टेट्स को कवर करती है, ये 2 स्टेट्स को कवर करती है। इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज आपने देख ली और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, एक नाम आपको कॉमन मिलेगा दोनों साइड में, अरुणावती। हाँ,
दोनों साइड से अरुणावती रिवर आकर के ट्राइब्यूटरी के रूप में और तापी से मिलती है। उसके अलावा नेशु, गिरना, पूर्णा, मोना और सिपना इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। राइट दोस्तों, और इस तरह से हमने तापी का सतपुड़ा रेंज में बैतूल से चलने के बाद गल्फ ऑफ खंबात तक का सफर पूरा कर लिया। इसकी भी वैल्यू उतनी भले ही ना हो जितनी नर्मदा की है या गोदावरी की है, लेकिन तापी भी काफी पानी लेकर के जाती है। तापी पे अजंता अंधेरी, अभोरा दो ठीक ठाक सा पानी इकट्ठा करने वाले डैम है। उसके अलावा अग्नावती भी इसी नदी पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी तापी की जर्नी। और इसके बाद हम देखते हैं गोदावरी। गोदावरी राइजेस फ्रॉम नियर नासिक and it is the longest river in among the peninsular rivers, right? It is the longest among the peninsular rivers. Its length is 1500 kilometer, right? And it carries the maximum water among the peninsular rivers. Its basin covers parts of Maharashtra, about 50% of the basin. Apart from Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh. Right दोस्तों, Godavari is joined by a number of tributaries. दोस्तों, गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, वारधा, पैनगंगा, इंद्रावती और सबरी। और इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं प्रावना, सिंधफना, मंजिरा, मनेर और किन्नरसानी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके ऊपर मूला, अली सागर और सिद्धेश्वर डैम मुख्यतया बने हैं। ऐसे तो छोटे छोटे 7-8 और भी हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी का नाम है? दक्षिण गंगा किस किस को पता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। दक्षिण गंगा नहीं पता? अच्छा, इसकी लेंथ की वजह से, अच्छा मुझे लगता है श्रेयांश को पता है। श्रेयांश आप बताइए। गोदावरी रिवर। गोदावरी। सो गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महानदी। राइट, महानदी राइजेस from Chhattisgarh and it flows through Odisha. ठीक है दोस्तों। Its total length is 860 kilometers. It drains in Bay of Bengal. And although it flows through only 2 states, yet the drainage area is Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand. दोस्तों, इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में मांड, इब, केलो और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में ओंग, जोंक, टेलन। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे गोदावरी के बिल्कुल पैरेलल बहने वाली एक और
दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस रिवर कृष्णा के बारे में। ये महाबलेश्वर से निकल करके, अच्छा दोनों में बहुत समानता है, त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर, ठीक है। और ये देख लीजिए इसका कोर्स एक बार, राइट। दोस्तों इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर, यानी कि ये गोदावरी से केवल 100 किलोमीटर छोटी है, उसकी है 1500 और इसकी 1400। देखिए तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये इसकी मुख्य ट्राइब्यूटरीज हैं। और इसका जो ड्रेनेज एरिया है इट इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। कावेरी, कावेरी rises from the Brahmagiri hills in Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal साउथ ऑफ कोडलूर, ठीक है दोस्तों। इसकी टोटल लंबाई है 760 किलोमीटर्स और इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। ये मुख्यतया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बेसिन को ड्रेन करती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा आपको पता है ये रिवर भारत का सेकंड लार्जेस्ट फॉल बनाती है और उस फॉल का नाम है शिवम सुंदरम। शिवम सुंदरम इस नदी पे एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जो इंडिया में सेकंड पोजीशन आती है। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि फर्स्ट पोजीशन कौन से फॉल की है और वो कौन सी रिवर पे है, ये आपको बताना है और कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको सारी नदियाँ 2 बार रिवाइज करते याद हो गई होंगी, आपको ये वीडियो लाभप्रद रहा होगा। एंड इफ इट वॉज यूजफुल टू यू then you should share this video and subscribe the channel. Thank you.